देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से संवाद किया। मन की बात कार्यक्रम का ये 103वां एपिसोड था। प्रधानमंत्री ने आज के कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, साथ ही देशवासियों के असाधारण जज्बे की सराहना की। तो मानसून की बात करते हुए पीएम मोदी ने जल संरक्षण की भी बात की। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में सावन के पवित्र महीने का जिक्र किया और बताया कि भारत के तीर्थों का महत्व बढ़ा है और पूरी दुनिया से लोग इसे देखने आ रहे हैं। तो वहीं पीएम मोदी ने बताया कि मुझे उन मुस्लिम महिलाओं से भी बड़ी संख्या में पत्र मिले हैं जो हाल ही में हज पूरा करके लौटी हैं। इन महिलाओं ने बिना किसी पुरुष साथी के हज किया। इनकी संख्या सिर्फ 50 या 100 नहीं बल्कि 4000 से ज्यादा है। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले मुस्लिम महिलाओं को बिना किसी महरम के हज करने की अनुमति नहीं थी। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में और किन किन बातों का जिक्र किया, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जुलाई का महीना यानी मॉनसून का महीना, बारिश का महीना, बीते कुछ दिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण चिंता और परेशानी से भरे रहे हैं। यमुना समेत कई नदियों में बाढ़ से कई इलाकों में लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी हुई हैं। इसी दौरान देश के पश्चिमी हिस्से में कुछ समय पूर्व गुजरात के इलाकों में बिपरजॉय साइक्लोन भी आया। लेकिन साथियों, इन आपदाओं के बीच हम सब देशवासियों ने फिर दिखाया है कि सामूहिक प्रयास की ताकत क्या होती है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सोमवार को फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स की बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत की वास्तविक सीमा पर स्थिति को लेकर चीन को खूब खरी खोटी सुनाई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीनी राजनयिक वांग यी को कहा कि 2020 के बाद से भारत चीन सीमा पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी भारत की वास्तविक सीमा पर स्थिति ने रणनीतिक विश्वास और दोनों देशों के बीच संबंधों के सार्वजनिक और राजनीतिक आधार दोनों को कमजोर कर दिया है। बता दें कि मीटिंग में डोभाल ने समस्या को पूरी तरह से हल करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए निरंतर प्रयासों के महत्व पर बल दिया है, ताकि द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस ने एक हाइब्रिड आतंकी को पकड़कर आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि 29 जुलाई को शहर के बटमालू इलाके से प्रतिबंधित संगठन अलबद्र से जुड़े आतंकी को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आतंकी की पहचान असफत यूसुफ के रूप में की गई है, जो पुलवामा के राजपुरा का रहने वाला है। उसके कब्जे से पुलिस को एक पिस्टल, 20 राउंड जिंदा गोलियां और 2 मैगजीन सहित हथियार और गोला बारूद और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। वहीं इस मामले पर पुलिस ने बताया कि खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस टीम ने अरफत यूसुफ को गिरफ्तार किया। साथ ही प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यूसुफ दक्षिण कश्मीर रेंज में आतंकी गतिविधियों में शामिल था और नापाक मंसूबों के साथ श्रीनगर आया। मणिपुर में लगभग 3 महीनों से हिंसा जारी है। राज्य में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच मणिपुर सरकार ने म्यांमार से आने वाले शरणार्थियों की पहचान करना शुरू कर दिया है। सरकार राज्य में सभी अवैध म्यांमार अप्रवासियों के बायोमेट्रिक जांच का अभियान चला रही है। राज्य सरकार ने बताया कि मणिपुर में अवैध म्यांमार अप्रवासियों के बायोमेट्रिक कैप्चर करने वाले अभियान को पूरा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से निर्देश दिया गया है। वहीं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अधिकारियों ने राज्य सरकार के अधिकारियों को बायोमेट्रिक डेटा को कैप्चर करने की ट्रेनिंग भी दी। साथ ही राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि यह अभियान सभी जिलों में तब तक जारी रहेगा जब तक कि राज्य में सभी अवैध म्यांमार प्रवासियों का बायोमेट्रिक डेटा सफलतापूर्वक हासिल नहीं कर लिया जाता और इसे सितंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में नया इतिहास लिखा है। इसरो ने आज एक साथ 7 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इनमें एक स्वदेशी और सिंगापुर के 6 सैटेलाइट शामिल हैं। इन उपग्रहों को PSLV C-56 रॉकेट के जरिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया।
PSLV C56 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का मिशन है, जो इसरो की कॉमर्शियल ब्रांड है। सिंगापुर के पृथ्वी प्रेक्षण उपग्रह DSSR और 6 अन्य उपग्रहों को लेकर PSLV C56 रॉकेट ने रविवार सुबह 6:30 बजे उड़ान भरी। इसी महीने बहुप्रतीक्षित चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित करने के बाद अब PSLV C56 लॉन्च इसरो की महीने भर के भीतर एक और बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले 14 जुलाई को इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM-3 लॉन्च व्हीकल के जरिए कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादेपुर मेट्रो स्टेशन के पास रविवार सुबह के समय एक सड़क दुर्घटना में एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई। यह हादसा रोहतक रोड पर खड़ी कार में एक ट्रक चालक द्वारा टक्कर मारने की वजह से हुई। इस दुर्घटना में दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर कार में तकनीकी खराबी की वजह से गाड़ी के बाहर खड़ा था। भयानक हादसे का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ट्रक मारुति कार पर ड्राइवर की साइड से पूरी तरह चढ़ गया था। ट्रक से जोरदार टक्कर लगते ही कार के परखच्चे उड़ गए। इंस्पेक्टर को तत्काल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद से दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है और साथ ही ड्राइवर की तलाश लगातार की जा रही है। फिलहाल इस घटना को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में भारतीय टीम को 6 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। बारबाडोस के कैसिंगटन ओवल में खेले गए इस मैच में इंडिया की ओर से बेहद ही खराब प्रदर्शन देखने को मिला। शाई होप की कप्तानी वाली वेस्टइंडीज ने पहले वनडे में हार के बाद शानदार वापसी करते हुए दूसरे मैच में बाजी मारी। मैच में भारत की हार के बाद फैंस टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ से काफी नाराज दिखाई दिए। इस मैच में टीम इंडिया के नियमित कप्तान रोहित शर्मा और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली प्लेइंग 11 से बाहर थे। रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी में हार्दिक पांड्या ने टीम की कमान संभाली। हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली टीम इंडिया की ओर से बेहद ही खराब प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं इसके साथ ही फैंस ने ट्विटर पर भारतीय हेड कोच को बर्खास्त करने का ट्रेंड चला गया। देश के अलग अलग हिस्सों में मानसूनी बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश के बाद जल भराव से लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आज यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा, गोवा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पूर्वी भारत में भी मध्यम बारिश के आसार हैं। वहीं दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही दक्षिण भारत के तटीय राज्यों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, झारखंड, बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होगी। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।